हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले तक हम राउल्स लॉ पढ़े थे। आइडियल और नॉन आइडियल राउल्स लॉ पे ही बेसिस है। तो आज की टॉपिक में हम सब आगे करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो बताता हूँ आइडियल और नॉन आइडियल किसे बोलते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं कि जो रॉल्स लॉ को ओबे करे। जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है उसे बोलते हैं आइडियल, और जो नहीं ओबे करता है उसे नॉन आइडियल बोलते हैं। अब ये ओबे करना ना ओबे करना का क्या मीनिंग है बताता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड या सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर विच ओबे रावल्स लॉ। जो रावल्स लॉ को ओबे करेगा उसे आइडियल बोलेंगे, जो नहीं ओबे करेगा उसे नॉन आइडियल बोलेंगे। अब ये ओबे और नॉट ओबे, डज नॉट ओबे कैसे डिपेंड करता है तो मैं बताता हूँ आपको। ओबे का मीनिंग है Pt इक्वल टू P0 1 x1 प्लस P0 2 x2, और नॉट ओबे मतलब Pt नॉट इक्वल टू P0 1 x1 प्लस P0 2 x2। ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इक्वेशन। होता क्या है, ये रावल्स लॉ का इक्वेशन जो है आप रॉल्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं। Pt इक्वल टू P0 x1 प्लस P0 2 x2, ये रॉल्स लॉ का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जो ओबे करता है उसे आइडियल बोलते हैं, और जो नहीं ओबे करता है उसे नॉन आइडियल। ओबे में इक्वल टू साइन होगा, नॉट ओबे में नॉट इक्वल टू साइन होगा। लेकिन आपको फीलिंग नहीं आया होगा। फीलिंग के लिए बताता हूं मैं क्या करना है। जैसे आप मान लो कोई दो लिक्विड लिए, दोनों का मिक्सचर बनना है। दोनों का मिक्सचर बनना है, ऑन फॉर्मूला आपको थ्योरेटिकल डाटा निकालने आता है। ये जो निकालते हैं पीटी, इसे हम लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, जो आप ऑन द पेपर करते हो। आपको दो लिक्विड का अमाउंट दिया रहेगा, दोनों का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट दिया रहेगा, आप पीटी निकाल लोगे। वो जो वैल्यू आएगा उसे थ्योरेटिकल वैल्यू बोलेंगे, जो आप रावल्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करते हैं। और वही सॉल्यूशन को जब मैनोमीटर के रेफरेंस से जब चेक किया जाएगा तो वो होगा एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा और आपका थ्योरेटिकल डाटा जो रावल्स लॉ से आप निकालोगे वो दोनों अगर मैच कर जाएगा तो बोलेंगे हम रावल्स लॉ को ओबे कर दिया। जैसे आपने मान लो थ्योरेटिकल डाटा पीटी 600 mm निकाला, और दो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मैनोमीटर के मतलब एक्सपेरिमेंटल जो चेक किया मैनोमीटर की मदद से, वो भी डाटा 600 आया, तो आप बोलेंगे रावल्स लॉ को ओबे किया। और अगर आपका पीटी 600 है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, उसको थ्योरेटिकल वैल्यू बोलो या कैलकुलेटेड वैल्यू, ये डाटा 600 आया, और आप जो मिक्सचर है उसको जब मैनोमीटर की मदद से चेक किए तो मान लो कि वो 600 से कम आए या 600 से ज्यादा है, मान लो 550 आए या 650 आए, तो आप बोलोगे रॉबर्ट्स लॉ को ओबे नहीं किया। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो रॉबर्ट्स लॉ को ओबे करता है उसे बोलते हैं आइडियल, जो नहीं ओबे करता है उसे बोलते हैं नॉन आइडियल। इसका मीनिंग मैं एक बार और आपको बोर्ड पे भी बता देता हूं। जैसे दो लिक्विड है, लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 लिक्विड है, दोनों लिक्विड का, तो दोनों लिक्विड का आपको अमाउंट दिया रहेगा, दोनों का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया रहेगा, तो P01 दिया रहेगा, P02 दिया रहेगा, और दोनों का N1 N2 दिया रहेगा। तो आप Pt इक्वल टू P0 x1 प्लस P0 2 x2 से आप Pt निकालोगे। वो Pt अगर आपको मान लो 600 आया इमेजिन, और आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो लिक्विड आपका गिवन होगा मैनोमीटर लगाएंगे और जब प्रेशर चेक करेंगे वो भी डाटा अगर 600 मैच कर गया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जब आपका थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसे निकालेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा उसको बेल जार से ढक के मैनोमीटर लगाएंगे तो मालूम चल जाएगा। तो जब आपका थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि रॉल्स लॉ इक्वेशन जो है मैच कर गया, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। जब आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा मैच नहीं करता है तब हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों होता है, कहां मैच करता है नहीं करता, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले
बात आइडियल सॉल्यूशन की होगी। डिफिनेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो वही लिखेंगे, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ओबे करने का मतलब क्या है कि आपका जो टी कैलकुलेटेड, पीटी जो है कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल है, वो पीटी जो होगा एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करेगा। मतलब पीटी जो है कैलकुलेटेड जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करेगा ऐसा है। लेकिन ये जो कहानी है ये बुक में नहीं लिखी रहेगी, ये अपना अपना सोच है। ये कैलकुलेटेड डाटा आप ऐसे इस इक्वेशन से निकालोगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो अगर कैलकुलेटेड डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो अगर दो लिक्विड अगर सेम नेचर का है, अगर दो लिक्विड अगर सेम नेचर का है, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का, ये आपका एनसीईआरटी बुक का भी है एग्जांपल, कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिलाते हैं, इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब क्या है, एन हेक्सेन में आपको पता है एन हेक्सेन जो है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है तो डायपोल सॉरी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, जिसको लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। और इसमें भी क्या है, लंदन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स। मतलब मिक्सिंग से पहले एन हेक्सेन में जो बॉन्डिंग है, मिक्सिंग के बाद, और एन हेक्सेन में और एन हेप्टेन में दोनों में मिक्सिंग से पहले सेम बॉन्डिंग है, और फर्दर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में मिक्सिंग के बाद भी क्या होगी, सेम बॉन्डिंग होगी। तो जब नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम होगा, वैसे दो लिक्विड को मिलाया जाएगा, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम सब बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और भी एग्जांपल है आपका ब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन है, बेंजीन है, टॉलिन है। अगर दो लिक्विड दोनों सेम नेचर का है, दोनों को मिक्स करोगे तो वैसा सॉल्यूशन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का और क्या है, तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग ये जीरो होता है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, जीरो। इसका मीनिंग क्या है ये भी बता रहा हूं। तो आपका मान लो एन हेक्सेन था, एन हेक्सेन में आपको पता है लंदन फोर्स है, लंदन फोर्स, और एन हेप्टेन में भी क्या है बाबू, लंदन फोर्स, और दोनों का मिक्सिंग होगा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का। तो मिक्सिंग के बाद भी कौन दोनों में फोर्स होगा, लंदन फोर्स। मतलब कि जब एन हेक्सेन और एन हेक्सेन में जो बॉन्डिंग होगी, वो जो बॉन्ड होगा, मान लो टूटने में 5 किलो जूल पर मोल लगा, और उसी तरह एन हेप्टेन में जो बॉन्डिंग है उसके टूटने में 5 लगा, और जब बनेगा तब 5 रिलीज होगा। मतलब जितना सेपरेट करने में लगेगा एनर्जी, उतना ही एनर्जी बॉन्ड, जितनी बॉन्ड ब्रेकिंग में लगेगी उतनी बॉन्ड जब बनेगा तब मेकिंग में। तो जितना बॉन्ड ब्रेक होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, फिर बॉन्ड बनेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। तो बॉन्ड मेकिंग में और बॉन्ड ब्रेकिंग में दोनों में एनर्जी सेम लगेगी, तो जितना ब्रेकिंग समय लगेगा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा आपको, जीरो। और डेल्टा वी मिक्सिंग का जीरो का मीनिंग क्या है कि अगर आप 500 ml ये मिलाए एन हेक्सेन और 500 ml अगर एन हेप्टेन मिलाए, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1000 ml। तो आप 1000 मिलाए, 1000 मिला, तो डेल्टा वी भी मिक्सिंग जीरो। मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा और एंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी टूटने में लगेगा उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन खासियत यही है कि इसका डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है। ये कारण क्यों है? क्योंकि नेचर ऑफ बॉन्डिंग आफ्टर बिफोर मिक्सिंग सेम है और आफ्टर मिक्सिंग भी सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आइडियल सॉल्यूशन का। और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप जो ग्राफ पढ़े थे पहले रॉल्स लॉ का दो लिक्विड का, वही ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। इस पे आप मोल फ्रैक्शन ले लो, ये ग्राफ मैंने बताया था आपको। यहाँ पे x2 इक्वल टू 1 ले लो, x1 0, ये लाइन P02 का होगा, और ये लाइन जो है
P01, इक्वेशन याद ही होगा, P इक्वल टू P01 x1 और P2 इक्वल टू P02 x2। यहाँ x2 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1, तो P2 इक्वल टू P02 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 होगा, x2 इक्वल टू 0 होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये सॉल्यूशन PT का है, PT इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2। ये लाइन P2 है, ये लाइन P1 है। तो आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ जो पहले पढ़ाया था वही सेम ग्राफ है। तो बस आइडियल सॉल्यूशन में याद क्या रखना है हम लोग को, सबसे पहला जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, और राउल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या है कि PT इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2 इक्वेशन को फॉलो करे। इस इक्वेशन को फॉलो करना या राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना, दोनों का मीनिंग सेम है। अब फॉलो क्यों करता है, क्योंकि मिक्सिंग से पहले नेचर ऑफ बॉन्डिंग और मिक्सिंग के बाद नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम है। फिर ये भी याद रखना है डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, 0, डेल्टा B मिक्सिंग 0 है, ग्राफ याद रखना है। अब मैं आता हूं नन आइडियल। नन आइडियल का मीनिंग क्या है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे। राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मतलब है क्या कि आपका कैलकुलेटेड डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं करेगा। अब मैच नहीं करेगा तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जो आपका नन आइडियल का है बाबू, नन आइडियल में दो पार्ट है, एक है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक है आपका नेगेटिव डेविएशन। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन जो है वो ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ को। वहां थ्योरेटिकल डाटा मतलब P जो वेपर प्रेशर जो थ्योरेटिकल होगा, इसको कैलकुलेटेड ही बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कर जाएगा, तो बोलेंगे राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा। यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल डाटा जिसे कैलकुलेटेड बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं करेगा, मतलब बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें दो टाइप है नन आइडियल में, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो मैं पहले बात करूंगा पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन कैसे होगा, अब जैसे एक एग्जांपल ये ले लेता हूं, इथेनॉल प्लस एसीटोन का। इथेनॉल है, इथेनॉल में आपको पता होना चाहिए, इथेनॉल में H बॉन्डिंग होती है बाबू, और एसीटोन जो है वो डायपोल डायपोल पोलर है, तो डायपोल डायपोल होगा। मैं बता भी दे रहा हूँ, ये आपका एसीटोन है, ये इसमें ये पोलर बॉन्ड है, पोलर कंपाउंड है, तो डायपोल डायपोल होगा। और इथेनॉल में आपका OH लिंकेज है, OH लिंकेज है तो क्या होगा, H बॉन्डिंग होगा। तो इथेनॉल में H बॉन्डिंग है और एसीटोन में डायपोल डायपोल है, मतलब मिक्सिंग से पहले इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एसीटोन में वीक बॉन्डिंग। मिक्सिंग के बाद क्या होगा, मिक्सिंग के बाद जो है H बॉन्डिंग टूट जाएगी और फिर क्या होगा, डायपोल डायपोल होगा। तो मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग से पहले इथेनॉल के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, मिक्सिंग के बाद उसका H बॉन्ड टूट जाएगा, अब जो है सिंपल बॉन्डिंग होगी, सिंपल डायपोल डायपोल होगी। तो इस केस में क्या होगा बाबू, इस केस में क्या होगा, जो मतलब पहले जो मिक्सिंग से पहले जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, मिक्सिंग के बाद जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है। तो इस केस में क्या होगा, पहले मिक्सिंग से पहले इथेनॉल जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, जल्दी एवोपरेट नहीं हो रहा था। मिक्सिंग के बाद इथेनॉल का जो H बॉन्डिंग है टूट जाएगा। अब जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है वो इजिली एवोपरेट करेंगे। इजिली एवोपरेट करने से क्या होगा कि जो आपका वेपर प्रेशर आप निकाल रहे थे उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव डिविजन होगा, मतलब PT जो है आपका थ्योरेटिकल डाटा जो है, यहाँ जो PT है ग्रेटर देन होगा P0A XA प्लस P0B XB, ये डाटा ज्यादा आना चाहिए। अब क्या है, पॉजिटिव डिविजन में यही याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी और मिक्सिंग के बाद क्या होगा, वीक बॉन्डिंग होगा। तो इस केस में डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा बाबू, तो मिक्सिंग से पहले ज्यादा एनर्जी लगा टूटने में और रिलीज हुआ कम, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, पॉजिटिव। और डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा बाबू, डेल्टा V मिक्सिंग में पॉजिटिव होगा। कैसे, तो जब इथेनॉल में H बॉन्डिंग थी
इथेनॉल इथेनॉल में एच बॉन्डिंग थी, तो वो हाईली कंप्रेस था, ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा एक दूसरे में चिपका हुआ था। अब इथेनॉल इथेनॉल की जो एच बॉन्डिंग टूट गई, तो मॉलिक्यूल ज्यादा फैलेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस केस में डेल्टा पी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में जो थ्योरेटिकल डाट मतलब जो पीटी टोटल है वो ज्यादा आएगा, और इस केस में क्या है, वो लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका भी मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। इसका मैंने एग्जांपल लिखा था अभी, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ऐसे तो काफी एग्जांपल समझाने के लिए नेगेटिव डेविएशन में एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म दे रहा हूं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन का देखो आप, ये डायपोल डायपोल है, और ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल, ये भी आपका पोलर पोलर मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल। लेकिन मिक्सिंग के बाद दिखा रहा हूं, इसको मैं सेपरेट जब था, इसमें भी डायपोल डायपोल था बाबू, और इसमें भी आपका डायपोल डायपोल मिक्सिंग से पहले। यहाँ तो पीटी लेस देन होगा ही पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मिक्सिंग के बाद क्या होगा कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में बाबू एच बॉन्डिंग हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये एच बॉन्डिंग हो जाएगा। तो मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्डिंग थी, एसीटोन एसीटोन में डायपोल डायपोल, क्लोरोफॉर्म में भी डायपोल डायपोल। अब मिक्सिंग के बाद क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। तो मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्डिंग थी, मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या कि पहले मॉलिक्यूल ज्यादा फैला हुआ था, अब ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। तो यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो बाबू वो क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग की क्या बात करेंगे कि जब एसीटोन एसीटोन में या क्लोरोफॉर्म में जो था वो वीक बॉन्डिंग थी, तो टूटने में एनर्जी कम लगेगा। लेकिन जब एच बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इस केस में क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग एक्सोथर्मिक में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, और ये क्या है बाबू, एंडोथर्मिक है। ये मेन याद रखना है कि यहाँ पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में, वहां तो आइडियल में तो मिक्सिंग से पहले मिक्सिंग के बाद बॉन्डिंग सेम था। यहाँ पे क्या है नॉन आइडियल में कि पॉजिटिव डेविएशन में पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मिक्सिंग से पहले, बाद में क्या हुआ, वीक बॉन्ड बना, मतलब टूटने में ज्यादा एनर्जी लगा और रिलीज हुआ कम। तो ऐसे केस में ये एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, पहले वीक बॉन्डिंग थी और मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये एक्सो है। तो आप याद रख सकते हो, बड़ा अच्छा है। नेगेटिव में डेल्टा बी भी मिक्सिंग नेगेटिव आता है, डेल्टा एच में मिक्सिंग नेगेटिव आता है। पॉजिटिव में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव डेविएशन का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और मिक्सिंग के बाद वीक बॉन्डिंग होगी। नेगेटिव डेविएशन में क्या लिखेंगे, मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्ड था, मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गया। मैं तो फिर दोनों का ग्राफ भी बता रहा हूँ। तो ये था नॉन आइडियल और आइडियल, दोनों का एग्जांपल याद रखना है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। नेगेटिव डेविएशन में एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव डेविएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। दोनों का ग्राफ भी बताता हूँ आपको, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ और नेगेटिव का। पहले तो आप जो रॉबर्ट्स लॉ में जो ग्राफ खींचे थे वही मैं प्लॉट करूंगा। ये P02, ये P01 यहाँ होगा, यहाँ x2 1 होगा, x1 0, ये मोल फ्रैक्शन है, इधर y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, इधर x1 1, x2 0, और ये लाइन PT जो था सॉल्यूशन का था। तो मिक्सिंग के बाद क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है,
तो ये आपका जो लाइन आएगा ये फाइनल सॉल्यूशन का आएगा, तो ये ग्राफ बढ़ जाएगा और इसमें P02 भी ज्यादा आएगा और ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या है, यहाँ तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, यहाँ भी इनिशियली वही P02 P01 x1 1 x2 0, यहाँ पे x2 1 x1 0 और ये PT का लाइन है, ये लाइन P2 का था और ये लाइन सॉरी गलती हो गया, ये लाइन P2 का है, ये लाइन P1 का है। ऐसे ये लाइन P2 का है, ये लाइन P1 का है। तो यहाँ नेगेटिव डिविजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व नीचे हो जाएगा, नेगेटिव डिविजन है, ये आपको घट जाएगा। यहाँ पे जो है नेगेटिव डिविजन में वेपर घटेगा, लाइन नीचे चला जाएगा। पॉजिटिव डिविजन में वेपर से इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर चला जाएगा। ये है दोनों का एग्जांपल, आप याद कर लो, ये पूरा कर लो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन जो है राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा, वहां मिक्सिंग से पहले की बॉन्डिंग और मिक्सिंग के बाद की बॉन्डिंग सेम होगी, इसलिए जितना एनर्जी बॉन्ड टूटने में लगेगा उतना एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए वो सॉल्यूशन ना एक्सो होगा ना इंडो होगा, नाइदर एक्सो नॉट इंडो। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0। डेल्टा वी मिक्सिंग का मीनिंग क्या है, अगर 500 ml मिलाओगे तो सॉल्यूशन 1000 ml बनेगा। नॉन आइडियल में दो पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन। पॉजिटिव डिविजन में क्या है, पॉजिटिव डिविजन का मीनिंग है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाना। आइडियल में क्या है, जितना थ्योरेटिकल होगा उतना एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा। यहाँ पॉजिटिव डिविजन में क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसमें क्या है पॉजिटिव डिविजन में कि मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मिक्सिंग के बाद वीक बॉन्डिंग होगी। मिक्सिंग के पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी तो मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब फोर्स स्ट्रॉन्ग था तो कम उड़ रहा था, मिक्सिंग के बाद वीक फोर्स होगा ज्यादा उड़ेगा, तो पीटी जो आपका आना चाहिए उससे ज्यादा पीटी आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, मिक्सिंग के बाद वीक बॉन्डिंग था, तो ऐसा होगा एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा पॉजिटिव। और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, अगर मान लो आप 500 ml इथेनॉल मिला है और 500 ml अगर एसीटोन मिला है तो होना चाहिए 1000 ml बनना चाहिए, लेकिन 1000 ml ना बन के मान लो 1050 ml बने, 50 ml बढ़ गया, तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वहां पे अगर 500 ml मिलाओगे तो 1000 ml होना चाहिए, 1000 से थोड़ा बढ़ जाएगा, मान लो 1010 ml हो गया, 1020 हो गया, कुछ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग वहां पॉजिटिव है। नेगेटिव डिविजन में क्या होगा, मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्डिंग, मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, तो मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्डिंग तो ज्यादा उड़ेगा, ज्यादा होगा, लेकिन मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो वो ज्यादा नहीं उड़ पाएगा। तो हम तो सोच रहे हैं पहले कि मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्डिंग है वो डाटा लगाएंगे, लेकिन मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं उड़ेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो जब आप निकालोगे उससे थ्योरेटिकल डाटा से एक्सपेरिमेंटल डाटा कम आएगा, तो ये नेगेटिव डिविजन। नेगेटिव डिविजन में मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, वीक बॉन्डिंग होगी इनिशियली मिक्सिंग से पहले, मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो यहाँ क्या होगा, मिक्सिंग से पहले तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, मिक्सिंग के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा मतलब एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग बोलेंगे हम सब नेगेटिव। यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मीनिंग क्या है बाबू, कि अगर आप 500 ml लिए, सॉल्यूशन 1000 ml बनना चाहिए, सॉल्यूशन 1000 ml ना बन के 990 ml बनेगा, तो आप वॉल्यूम क्या बोलोगे, नेगेटिव, तो वॉल्यूम नेगेटिव होगा। तो एग्जांपल दिया और पीडीएफ डाल लो, अच्छे से नोट्स लिख लेना आप लोग, ठीक है, ओके बाय।